हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए सेशन में। आज हम हमारा वोकैब का जो है 14वां दिन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वोकैब फिर से। तो आज का हमारा जो है पहला वर्ड जो है वो है अब्सटेन। अब्सटेन मतलब जो होता है किसी चीज से जो है दूर रहना या परहेज करना, किसी चीज का जो है मना होना या परहेज करना, वही जो है हमारा अब्सटेन कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिफ्रेन हो गया, अवॉइड हो गया, डिजेस्ट हो गया, सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएगा अब्सटेन का। इसके एंटोनिम देखते हैं तो इंडल्ज हो गया, पार्टिसिपेट हो गया, कंटिन्यू हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। ही डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम जंक फूड। उसने जो है जंक फूड से परहेज किया है, परहेज करने का फैसला लिया है, मतलब जंक फूड से दूरी रहने का फैसला लिया है। अगला जो है आपका बिनिवोलेंट। बिनिवोलेंट मतलब जो होता है आपका बिनिवोलेंट मतलब जो होता है आपका दयालु और दूसरों का भला करने वाला, वही आपका बिनिवोलेंट कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंड हो गया, चैरिटेबल हो गया, कंपैशनेट हो गया, सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे बिनिवोलेंट के। इसके एंटोनिम देखते हैं तो क्रूअल हो जाएगा, मेलवोलेंट हो गया और अनकाइंड हो गया, सभी जो है आपका बिनिवोलेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहीं यूज करना पड़ा सेंटेंस में तो हो जाएगा द बिनिवोलेंट मैन हेल्प द पुअर। मतलब वह दयालु आदमी जो है गरीबों की मदद की है, उसने मदद की है, यही आपका हो जाएगा। अगला है आपका डिटर। डिटर मतलब जो होता है किसी को किसी काम से रोकना। जैसे कोई आदमी कोई काम करने जा रहा है, उसे रोकता है तो वही आपका जो है डिटर हो जाता है, किसी को किसी काम करने से रोकना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्करेज हो जाएगा, प्रिवेंट हो गया, हिंडर हो गया, सभी जो है आपका डिटर के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो इनकरेज हो गया, परसुएड हो गया, मोटिवेट हो गया, सभी जो है आपका डिटर के एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं तो स्ट्रिक्ट लॉज कैन डिटर क्राइम। स्ट्रिक्ट जो है कठोर कानून जो होते हैं, कड़े कानून जो होते हैं, वो अपराध को रोक सकते हैं, यही आपका हो जाएगा। अगला है आपका फ्यूलाइट फ्यूटाइल। फ्यूटाइल जो है आपका इसका मतलब जो होता है जिसका कोई परिणाम न निकले, जो व्यर्थ हो, वही आपका जो है फ्यूटाइल कहलाता है। इसके सिनोनिम देखते हैं यूजलेस हो गया, पॉइंटलेस हो गया, फ्रूटलेस हो गया, सभी जो है आपका फ्यूटाइल का जो है सिनोनिम हो जाएगा। इसके एंटोनिम देखेंगे तो यूजफुल हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, सभी जो है आपका फ्यूटाइल के जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो आर्गुइंग विद हिम इज फ्यूटाइल, मतलब उससे बहस करना जो है व्यर्थ है, उससे बहस करने पर कोई परिणाम नहीं निकलेगा, वही आपका फ्यूटाइल हो जाएगा, मतलब व्यर्थ हो जाएगा। अगला है आपका नोवाइस। नोवाइस मतलब जो होता है शुरुआती, या किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति जो होता है वही आपका नोवाइस होता है, शुरुआती होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो बिगिनर हो गया, लर्नर हो गया, अमेच्योर हो गया, सभी जो है आपका नोवाइस के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो एक्सपर्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, वेटरन हो गया, सभी जो है आपका नोवाइस के एंटोनिम हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं तो ही इज अ नोवाइस इन फोटोग्राफी। वह जो है फोटोग्राफी में भी शुरुआती है, नया है, नौसिखिया है, वही आपका नोवाइस है, नोवाइस कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो है नोवाइस को याद करेंगे और इसका यूज करेंगे सेंटेंसेस में। अगला है आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो है आपका जिसका एम्बिगुअस मतलब होता है जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, वही जो है आपका एम्बिगुअस होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनक्लियर हो गया, वेग हो गया, डाउटफुल हो गया, सभी जो है आपका एम्बिगुअस के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो क्लियर हो गया, डेफिनेट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा। अगला जो है इसका एग्जांपल में यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में
तो हिज आंसर वाज एम्बिगुअस, उसका आंसर जो था, उसका उत्तर जो था स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था, वही आपका एम्बिगुअस कहलाता है। अगला जो है आपका कंसाइज। कंसाइज मतलब कम शब्दों में स्पष्ट या संक्षिप्त होता है, वही आपका कंसाइज कहलाता है, जो कम शब्दों में होता है, संक्षिप्त होता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है, वही आपका कंसाइज कहलाता है। तो इसके सिनोनिम देखेंगे तो ब्रीफ हो गया, शॉर्ट हो गया, सक्सेंट हो गया, सभी जो है आपका कंसाइज के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो लेंदी हो गया, वर्डी हो गया, वर्बस हो गया, सभी जो है आपका कंसाइज के आपका एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। एग्जाम्पल में यूज कैसे करेंगे तो गिव अ कंसाइज आंसर मतलब एक संक्षिप्त उत्तर दो, कम शब्दों में उत्तर दो, वही आपका जो है कंसाइज हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। अगला है आपका एम्पैथी। एम्पैथी एम्पैथी मतलब जो होता है आपका दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता जो होती है, वही आपका एम्पैथी कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो कंपैशन, कंपैशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, सिंपैथी हो गया, ये सभी जो है आपका एम्पैथी के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो क्रुएल्टी हो गया, इंडिफरेंस हो गया, इंसेंसिटिविटी हो गया, इनसेंसिटिविटी हो गया, आपका एंटोनिम हो जाएगा इसकी। इसका एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस में यूज करना हुआ तो अ गुड टीचर शोज एम्पैथी टुवर्ड स्टूडेंट्स। एक जो अच्छा शिक्षक होता है वह बच्चों की, स्टूडेंट की, छात्रों की जो है भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है, बच्चों की भावनाओं को समझता है, वही आपका जो है एम्पैथी कहलाता है या सिंपैथी कहलाता है। अगला है आपका हिंडर। हिंडर मतलब बाधा डालना या रुकावट कहना। हिंडर मतलब जो होता है वो आपका बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, वही आपका हिंडर कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, हैम्पर हो गया, यही आपका जो है सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम इसके देखेंगे तो हेल्प हो गया, असिस्ट हो गया, फैसिलिटेट हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो लैक ऑफ स्लीप कैन हिंडर योर स्टडीज। जो नींद जो होती है, स्लीप, लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद जो होती है वह आपकी पढ़ाई में जो है बाधा डाल सकती है, वही आपका हिंडर कहलाता है। अगला है आपका प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब जो होता है जो सुनने में तर्क संगत या संभव लगे, वही आपका प्लॉजिबल कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो बिलीवेबल हो गया, क्रेडिबल हो गया, रीजनेबल हो गया, सभी जो है आपका प्लॉजिबल होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखेंगे इसके तो इम्प्लॉजिबल हो गया, अनबिलीवेबल हो गया, अनरीजनेबल हो गया, सभी जो है आपका प्लॉजिबल के एंटोनिम हो जाएंगे। प्लॉजिबल को मतलब जो सुनने में तर्कसंगत मतलब यही होता है कि जिसको सुनने के बाद हमें जो है कुछ उससे तर्क मिले, सही लगे, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो तो वो प्लॉजिबल नहीं होगा, तो वही होगा आपका प्लॉजिबल। जैसे इसका एग्जांपल यूज करेंगे तो शी गिव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, उसने जो है एक तर्क संगत स्पष्टीकरण दिया, उसने एक तर्क के रूप में उसे समझाया, स्पष्ट किया, वही आपका प्लॉजिबल हो जाएगा। आइए हम आज के जो है इडियम्स देख लेते हैं। आज का हमारा जो इडियम है वो है, पहला इडियम जो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। मतलब कुछ हमारे साथ जो है बुरे रूप में छिपा हुआ वरदान होता है, हमें गलत लगता है कुछ लेकिन वो हमारे लिए सही होता है, उसे हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल ये जैसे लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसका जो है अपना जॉब खोना जो है एक छिपे हुए वरदान के रूप में मिला, तो वही होता है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कहते नहीं है कि बैड एट फर्स्ट बट गुड एट लेटर, मतलब अच्छा होने से पहले कुछ बुरा ही होता है, वही है आपका अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला जो है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब जो होता है इसका
टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन मतलब किसी से बातचीत की शुरुआत करना, किसी से पहली बार बातचीत की शुरुआत करना बिना झिझक के, वही आपका जो है ब्रेक द आइस कहलाता है। जैसे ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने जो है एक मजाक किया जो है झिझक को दूर करने के लिए, बातचीत शुरुआत करने के लिए उसने एक मजाक किया, यही आपका ब्रेक द आइस कहलाता है। अगला है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब बिल्कुल सही बात कहना है। टू से और डू किसी एकदम एग्जैक्ट सही बात को कहना या किसी सही बात को, सही काम को करना, वही आपका हिट द नेल ऑन द हेड कहलाता है। जैसे हो गया यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब आपने यह बात एकदम सही कही जब आपने यह कहा कि प्रैक्टिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तब आपने हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात कर दी, मतलब बिल्कुल सही बात कहा आपने। अगला है आपका वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, बहुत कम या कभी कभार होने वाला आपका वही होता है वंस इन अ ब्लू मून। जैसे आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मैं बहुत ही कम अर्थात कभी कभार जो है फास्ट फूड खाता हूँ, यही आपका वंस इन अ ब्लू मून कहलाता है। अगला देखते हैं अ पीस ऑफ केक, मतलब समथिंग वेरी इजी टू डू, मतलब जो काम करने के लिए बहुत आसान होता है वही आपका अ पीस ऑफ केक होता है। जैसे दिस इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, मतलब यह जो इंग्लिश का टेस्ट था वही वह जो था आपका बहुत ही आसान था, अ पीस ऑफ केक था। चलिए इसको हम क्विक रिवीजन में देखते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान। ब्रेक द आइस झिझक दूर करके बातचीत शुरू करना। हिट द नेल ऑन द हेड बिल्कुल सही बात कहना। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार या बहुत कम। अ पीस ऑफ केक बहुत आसान काम, बहुत सरल काम। तो ये रहे आपके 10 वर्ड वोकैब के और 5 ईडियम। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।